यही मेरे नाम हुक्म था। तू तो वाया नरदेही में तर्क तीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। मैं जो कुछ मुंह से कहता हूँ, मेरे जितने वचन निकलते हैं, मेरा यही नाम दान। तो आज उनकी क्या करना चाहता हूँ इस चीज की। मैं ये सोचता हूँ अपने आत्मा से, इंसान है क्या? कभी तुमने सोचा है इंसान क्या? हम हैं कौन? कहां से हम आए हैं? कैसे हमारा वजूद बना? हमारे अंदर क्या चीज है? तो जब तक ये पता ना हो कि हम कौन हैं और क्या हैं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, तब तक कोई एक्शन करना उसकी रूह की भलाई के लिए सब गलत है, क्योंकि उसका कारण का ही पता नहीं है। तो आज कबीर साहब के आधार पर कहता हूं, हम कहां से आए हैं। पढ़ो। हंसा कहा पुरातन बात, हंसा कहा पुरातन बात। कौन देश से आयो हंसा, कौन देश से आयो हंसा। उतरे कौने घाट, उतरे कौने घाट। कहाँ ने सावेश राम कियो है, कहाँ ने सावेश राम कियो है। कहाँ लगायो आस, कहाँ लगायो आस। हंसा कहो पुरातन बात। ये कबीर कहता है, ऐ हंस, तू कहां से आया है, कहां ठहरा है और कहां अपने तुमने दुकान लगाई है। ये हम जो कुछ करते हैं सौदा करते हैं ना, लेने देने का, ये वो कहता। आगे बंक देश से आयो हंसा, बंक देश से आयो हंसा। उतरे भोजल घाट, उतरे भोजल घाट। भूल पर्यो माँ आके बस में, भूल पर्यो माँ आके बस में। बिसर गयो वो बात, बिसर गयो वो बात। हंसा कहो पुरातन बात। ये तो कबीर कहता है। मैं हूं इस 20वीं सदी का आदमी जो साइंस को साथ लेता हूं, जो साइंस को साथ लेता हूं। हमारी पैदाश क्या है? सोचो। हम अपने बाप के बीज में एक छोटे से कीड़े थे। कीड़े थे कि नहीं थे? वो कीड़ा बाप के आला तनासर से निकलता हुआ मां के गर्भ में आया। कभी होता तो उसको मैं पूछता
कि तू बंक किसको कहता है, बंकनाल से आया है। मुझे क्या पता कबीर की बंकनाल क्या है, मैं नहीं जानता। मैं साइंस को जानता हूं। बंकनाल के नाली होती है, साइफन, इससे की शक्ल होती है उसकी, टेढ़े रास्ते से। तो आदमी के अंतर से, बीज के रास्ते से वो कीड़ा निकल करके मां के पेट में आया, वहां उसे वो ठहरा। ये है मौजूदा अकल, जो साइंस हम समझते हैं, मौजूदा साइंस, दुनिया की बातें, जिसको कोई काट नहीं सकता। कोई काट सकता नहीं काट सकता, मगर मेरी समझ में कुछ और भी आता है। वो क्या, कई ऐसी औरतें हैं आजकल निकली हैं जिन्होंने ये कहा है अमेरिका में कि हम किसी आदमी के पास नहीं गई, मगर हमारे बच्चा हुआ। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, अब नहीं पढ़ा दुर्गादास। एक सबूत मरियम का है, जीसस क्राइस्ट का, हनुमान का है। तो फिर अगर मैं ये कहूं कि ये बंकनाल है तो ये गलत है, तो ये गलत है, गलत हो सकती है। मैं बंकनाल क्या समझता हूं, असली इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है, ये जिस्म, ये विटामिन का बना हुआ है, मन खैरात का बना हुआ है। प्रकाश जो है, ये आत्मा जो है, ये प्रकाश स्वरूप है। वो जो प्रकाश स्वरूप है जिसको परमात्मा कहते हैं, उसकी किरण ऊपर से आती है, ऊपर के मंदिर से। उसको त्रिकुटी कह लो, उसको सावित्री कह लो, उसका कोई और नाम रखो, वो कुर्रा है ऊपर एक बड़ा धारा, जिसमें से एक रोशनी की किरणें आती है नीचे। वहां से आना और औरत के पेट के अंदर, मैं नहीं मानता कि जो सुरत है ये जिस वक्त बच्चा पेट में आता है उस वक्त आती है। ये 3-4 माह के बाद उसमें प्रवेश करती है। ये मेरा अनुभव है, अपना आजमाया हुआ। तो वहां से जो सुरत रोशनी आती है, आत्मा की जो किरण आती है, वो ऊपर के लोगों से यहां आती है। जैसे सूरज की किरण यहां आती है, यहां आकर के वो माता के पेट में आकर के प्रवेश करती है, उस जिस्म में प्रवेश करती है जो 4 महीने मां के पेट में रहता है। बंकनाल मैं ये समझता हूं। पड़ोस कहीं को बंकनाल से आया हंसा, बंकनाल से उतरे ओ हंसा, बंकनाल से आयो हंसा, उतरे ओ भोजल घाट, उतरे ओ भोजल घाट, भूल पर्यो बस में बिसर गए वो जो सुरत थी, वो जब इस पेट में आई, यहाँ वो उसने डिवेल्प हुआ, उसका जिस्म आदमी बन गया, उसके ऊपर माया ने हमला कर दिया। अपने रूप को बिसर गया कि मैं कौन था, मैं कहां से आया था, उसको तो वो भूल गया। और यहां आकर के उसने बाहर आकर के अपनी दुकान लगा ली। दुकान क्या?
मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा, ऐसी बातें उसने हमने सोची और फिर हम यहाँ दुख और सुख उठाते। आगे अब ही हने सा चेत सवेरा चलो हमारे साथ। कबीर कहता है कि ऐ सूरत, ऐ आत्मा, तू वहां से आया है, कहां से? प्रकाश के मंदिर से जो ऊपर है लोगों में, वहां से किरण आई परजल में आकर के इस जिस्म में आ गई। जिस्म ही परजल है ना, यहां आकर के हम अपना घर भूल गए। तो मैंने अपनी ड्यूटी मानचंद के साथ उसकी बीमारी की हालत में भी और यहां भी पूरी करता रहा। उसको हर सत्संग में कहता रहा, मामचंद जिंदगी कुछ नहीं। पुरुषोत्तम दास बीमार था, तुमको भी कहता रहा कि नहीं कहता रहा, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी थी। अगर मामचंद ने मेरे उन लफ्जों को समझ लिया तो फिर तो वो इस चक्कर से निकल गया होगा, और अगर नहीं समझा तो वो फिर चक्कर में आएगा। तो फिर उस चक्कर में आएगा, अब नहीं आएगा। इस वास्ते संतों का जो मार्ग है ये निवृत्ति मार्ग है। तुम सब यहां आते हो, कभी किसी ने सोचा है दूसरे की मौत का हम रोते हैं? कभी ये भी ख्याल है कि हमने भी चले जाएंगे? कौन करता? बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, पोते पोतियां, दोते दोतियों की चिंता, लड़कियों की चिंता, ये कोई नहीं सोचता कि हम यहाँ भाई बाबा मुसाफिर हैं। कौन किसी का बेटा, कौन किसी का भाई, ये तो माया का चक्कर है, हम इसमें फंसे हुए। तो संत क्या कहते हैं? जीव को चिताते हैं, बात बताते हैं, भाई तेरा ये घर नहीं, मुझे दाता गाल दिखा करके थी। सोच समझ कर जके फिक्रवा, दिन दिन उम्र खटे दिन राती, कभी सांझ कभी प्रभाती, माया मोह महा उत्पाती, इनसे लगा मत लगन फिक्रवा, ऐसे ऐसे मेरे नाम भी उपदेश थे। ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, यहाँ सब बेगाने बसे, कोई ना जगाना। तो ये संस्कार मैं मामचंद को उसकी बीमारी की हालत में देता रहा, और जो कुछ उसने मेरे सत्संगों में मेरे साथ जो कुछ सुना वो एक और बात होगी, उसका संस्कार उस पर क्या पड़ा होगा ये मुझे पता नहीं। मैं जहां जब वो बीमार था यही संस्कार देता था उसको कि भाई ये हमारा घर नहीं है, हमने चले जाना। आगे संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ संशय वगैरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकाश रूपी आत्मा, प्रकाश जिस्म में आता है, उस प्रकाश के आने से हमारे जिस्म के अंदर सेंसेशन पैदा होती है, जिसका नाम है मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। ये चार चीजें पैदा होती हैं बच्चे के अंदर चौथे महीने। पहले तो बुद्ध बनता है, सेंसेस नहीं होती है। चौथे महीने बच्चा हिलने लगता है पेट में, उसमें हरकत आ जाती है। और उस कड़ी को क्या है? संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे। अब जब वो आत्मा जिसमें नहीं आया तो उसको शंका, शोक और संशय, उसकी तो इंटेलेक्ट ही नहीं है, नहीं समझ में आती है। उसमें तो बुद्धि तक ही नहीं पैदा होती, उसमें तो सिर्फ चेतन बना है, तो उसको संशय शोक कैसे व्याप्त है? इस वास्ते संतों के मार्ग में जीव जो है इसको संस्कार देते हैं, ख्याल देते हैं।
जिसने उस ख्याल को जिंदगी में ले लिया वो तो कर गया, और जिसने ना लिया उसके लिए हमारे हिंदू शास्त्रों ने क्रिया कर्म करा छोड़ना ये सब बातें रखी हुई हैं ताकि मरने वाला जो जीव है उसको ख्याल मिले। इसलिए आज मैं ये सत्संग कराता हूं कि अगर मामचंद की आत्मा या सूरत कहीं अपने पहले अटैचमेंट की वजह से, मेरे साथ प्रेम की वजह से, या अपनी औरत के साथ प्रेम की वजह से, या अपने लड़कों के प्रेम के साथ वजह से अगर वो यहां कहीं हो तो उसको समझा के कहता हूं क्या मामचंद तेरा तो ये घर ही नहीं था, ये सब माया थी, अब इसके ताल्लुक को छोड़ और अपनी प्रकाश रूपी जो तेरा रूप है या शब्द स्वरूप है उसकी तरफ ध्यान दे। ये है क्रिया का या मरने के संस्कार का जो हम लोग करते हैं। और करना किसको चाहिए, ये किसको करना चाहिए, ऐसी क्रिया उसकी या उसका पिंडदान जो उसको सबसे प्यारा हो। क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्यार करता था इसलिए उसकी क्रिया करने की जिम्मेवारी मेरे से आती है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, उसका मैंने सबूत दे दिया कि मेरे प्रेम की वजह से वो 24 घंटे का नोटिस देकर नौकरी को जवाब देने के लिए तैयार था। कि उसका ये साबित हुआ ना कि उसका प्रेम मेरे साथ ज्यादा था, तो मेरे से वो ड्यूटी आती है कि नहीं आती कि उसकी क्रिया कर्म करूं। शास्त्रों के मुताबिक लड़का करता, लड़का ना हो तो दो का करता। क्यों? आजकल तो कोई और, पिछले जमाने में लड़के को इसलिए बुजुर्ग इस बात से पैदा करते थे, मैं संस्कृत नहीं जानता तो, कि वो पिता की आत्मा को शांति दे, यानी और पुत्र को पैदा करना हमारे हिंदू शास्त्रों में उस वक्त के लिए लाजमी अमल रखा गया था ताकि वो पुत्र जो है वो उसकी क्रिया कर्म करके उसको इस चक्कर से निकाल दे। क्यों पुरुषोत्तमता ठीक है कि गलत है? मैं संस्कृत नहीं जानता, तो जो किसको क्रिया करनी चाहिए, जो उसको जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा? तो आज मेरे से ड्यूटी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, है मामचंद की आत्मा, अगर तू कहीं मेरे प्रेम की वजह से यहां है तो तू अपने घर जा, ये तो देख तेरा नहीं। इसी वास्ते मैं कहता हूं कि जो लोग अपनी जिंदगी में गुरु के देह के साथ सुनते रहेंगे, कोई बाबा सावंत सिंह के साथ, कोई वकील चंद के साथ, कोई शिवानंद के साथ ही सारी जिंदगी प्रेम करते रहेंगे, वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकते। इन महात्माओं ने, मौजूदा गुरुओं ने हमारे साथ जोन किया है। इन्होंने हम लोगों को अपनी देह के साथ बांधा है। जो शख्स भी किसी देह के साथ बंधा हुआ है वो जा नहीं सकता आगे। यही राधा स्वामी मत में हजूर महाराज ने लिखा है कि अंत समय फिल्म चलती है, जिन जिन से प्रेम होता है वो सब सामने आ जाते हैं। गुरु भी आ जाता है जिससे तुमने नाम लिया हुआ है, वो तुमको शब्द भी सुना देगा।
कुछ समय तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ऊपर रहकर वहां सत्संग भी अपने गुरु का सुनते रहोगे। फिर जब कोई संत सदगुरु दुनिया में आएगा फिर तुम उसके संपर्क में आओगे, फिर बाकी की कमाई पूरी करोगे। यह है लिखा हुआ राधा स्वामी मत की किताबों में। हजूर महाराज ने कितनी सच्चाई से बयान कर गए वो प्रेम वाणी में। और आजकल के राधा स्वामी क्या कहते हैं, नाम ले लो भाई, चलो तुम्हारा बेड़ा पार। इस वास्ते मैं लोगों को फकीर चंद वल्द पंडित मस्तराम के साथ नहीं बांधना चाहता। अगर मैं ये साथ बयान नहीं करता, अपने मान, अपनी इज्जत, अपने डेरे, अपने मंदिर के लिए तुम लोगों को सजाई न बयान करके तुमको अपने साथ बांधे रखता हूं, तो मैं तो मुजरिम हूं। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है अपने जाति मतलब के लिए। क्या कहा मैंने आप लोगों को? आगे पढ़ो। वहाँ मदन बन फूल रहे, वहाँ मदन बन रामचंद्र क्या कहता कबीर? हाँ, फूल रहे आवे सोहंग बास, आवे सोहंग बास, मन भंवरा जहाँ और झरे हो है, मन भंवरा जहाँ और झरे हो है, सुख की नहीं अभिलाष, सुख की नहीं अभिलाष, हने सा कहो पुरातम बा, मकर तारे पे हम चढ़ करते, मकर तारते हम चढ़ करते, बंकनाल परवेश, ये जिस तरह से हम वहां से आए थे ऊपर से, जिस तरीके से हम आए थे नीचे, इसी तरीके से अपने अंतर में मकर तार कहते हैं उस मकड़ी को जो ऊपर से नीचे जे नीचे मुंह से तार निकालती जाती है कि आप नीचे आती जाती है। कभी आपने मकड़ी देखी है ना? एक छोटा सा जानवर कीड़ा होता है, वो वहां लगा हुआ होता है, तो वहां से नीचे आता है, तो तार ऊपर चमका देता है, नीचे उतरता जाता है, तार जितना नीचे आता है तार बढ़ती जाती है, तो जब वो ऊपर जाना चाहता है उस तार को पकड़ लेता है, फिर वो अपनी जगह पर चला जाता है। इसी तरह से हमारी जो आखिरत है, अगर हम पार जाना चाहते हैं तो अपने अंतर में शब्द की डोर को पकड़कर या प्रेम की डोर को पकड़कर उसके साथ हम ऊपर चढ़ के वहां पहुंच सकते हैं। यही राधा स्वामी मत का संतों के मार्ग का साधन है। अपने अंतर में बैठकर साधन के वक्त में ऊपर से जो शब्द आता है या नूर आता है, उसको पकड़कर अपनी उस अवस्था में जहां से हम आए थे वहां पहुंचना। किस अवस्था से आए थे? सच की अवस्था से आए थे। अपने है पना दुनिया नफी नहीं है, यहां नेस्ती नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ नहीं पैदा होता। हस्ती है, उस हस्ती का नाम है सत्य, और वो सत्य की किरण इस एवोल्यूशन के सिलसिले में ऊपर से बंकनाल सीधे उतर करके इस संसार में आती है। गुरु मिलता है, वो उसको चिताता है और कहता है बच्चा चल जा सूली, रब तेरी पहले करेगा।
समझते हो ना? वो कहना बच्चा चलना सूली चलना क्या? मगर तार को तुम लोग अभ्यास करते हो, सारी जिंदगी तुम रूपों और शक्लों के पीछे दौड़ते मर गए। आज बाबा सावन सिंह का रूप आ गया, नाचने लगे। कल फकीर चंद का रूप आ गया, नाचने लगे। राम प्रकट हो गया, नाचने लगे। देवी प्रकट होगी, नाचने लगे। इस नाचने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। हाँ, मन की रिद्धि सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी, ये ठीक है। तुमको मन आनंद मिल जाएगा, ज्ञानानंद मिल जाएगा, सिद्धि शक्ति मिल जाएगी, ईश्वरी मिल जाएगा, ये तो ठीक है। मगर तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते ना। इस मगर तार का नाम है सूर्य चढ़ना, यानी ऊपर को जाना। हमारा शरीर है ना, अपनी तवज्जो को सबसे खींच के ऊपर ले जाना, यह है रास्ता इस आवागमन से बचने का। तो जो शख्स तो जिंदगी में ये काम कर गए, मुबारक है उनके लिए। ना क्रिया है, ना कर्म है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई। इसी वास्ते राजा स्वामी मत में हुक्म ये है कि सत्संगी की क्रिया कर्म की कोई जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ है। मगर किसकी? सत्संगी की। सत्संगी है कौन? विषयों से जो है उदासा, परमार्थ की जामने आता, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साध गुरु जागे। जिसमें ये शिक्षा है वो है सत्संगी। हाय, हम तो गिराए नाम खून लगाकर शहीदों में शामिल हुए हैं। हम तो खून लगाकर शहीदों में शामिल हुए, हम सत्संगी हैं। सत्संगी की सिर्फ यही है, विषयों से जो है उदासा, परमार्थ की जामन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जागे, खोजत फिरे साध गुरु जागे। तुम लोग भी आते हो, मेरे पास आते हो ना, मुझे गुरु मानते हो, सेवा भी करते हो, ये ठीक। प्रेम भी करते हो, ये ठीक। मेरे जरिए भी तो कोई जिम्मेवारी है कि यहां सिर्फ इसी बात से बैठा हुआ हूं, रुपया लाओ, पैसा दे जाओ, ये बात नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी जहां मामचंद की क्रिया कर्म कर रहा हूं, वहां आप लोग जो मेरे सत्संग में आते हैं, आपको भी कहना चाहता हूं कि मानुष तन सुर को भी दुर्लभ, नहीं तो इस चक्कर से तुम निकल नहीं सकोगे। कभी किसी के बाप बनोगे, कभी किसी के बेटे बनोगे, कभी किसी के ज्वाई बनोगे, कभी किसी के। ये जो कुछ हम है, ये है क्या? हम एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, पिछले जन्म कभी इस जन्म में। मामचंद बीमार था, इसका टेवा तो था नहीं। इनके तीनों लड़कों को मैं टेवे दिखाए, विजय नाथ को भी, व्यास को भी। एक लड़के के गिरा थे तो उनका महाराज ये 3 महीने सख्त, इसके बाप को सख्त तकलीफ होनी चाहिए, खर्च होना चाहिए। 3 महीने के से बच गया तो बच गया, नहीं तो गया। जब हम ऐसी बात देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि हम यहां, हमारी जन्म लेना भी हमारे पुराने संस्कारों और कर्मों की वजह से है। इस वास्ते जो आदमी मेरे सत्संग में सिर्फ परमार्थिक दृष्टि के साथ आते हैं, मेरी ये ड्यूटी बनती है उनको कहने के लिए कि भाई अगर तुम इस संसार से पार जाना चाहते हो तो अपनी अटैचमेंट दुनिया से कम करो, सिर्फ ड्यूटी करो। मेजर साहब सुन रहे हो कि नहीं? अपनी ड्यूटी पूरी करो। ये कौन कहता है कि लड़के की खिदमत ना करो? इतनी ड्यूटी, मैंने जितना काम किया, पुरुषोत्तम दास से बीमार था, अपनी ड्यूटी पूरी की। उसका मुझे ये बीमार थे दोनों ही, टाइम से कहता हूं मैं, जहां से जाता घर को कभी ख्याल ही नहीं आया कि पुरुषोत्तम दास बीमार है कि मामचंद बीमार है। ये दिमाग में बात ही कभी नहीं आई। जब वहां से सुबह यहां आता तो पता लगता जहां पुरुषोत्तम दास बीमार है और मामचंद बीमार। तब मुझे ख्याल आता
ये तो घर में कभी ख्याल नहीं आया। मानचंद जी गुजर गए, जब तक यहां था ख्याल था, रात को शाम को घर गया दा देखे, ख्याल ही नहीं आया कि मानचंद को था दुनिया में कि नहीं। ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बस ये है लॉ। तो सत्संग में ऐसे आदमियों की को मैं नाम क्यों नहीं लेता लोगों ना, नाम दे दो, गुरु बन जाओ, उनके चाल चलन उनके वसीले तो ठीक नहीं होंगे, वो गलतियां खाएंगे, एक तो मुझे बदनाम करेंगे ना बदनाम। लोग कहेंगे देखो जी बाबा फकीर चंद अकेला जी ने की जीता। एक तो ये होगी, बदनामी होगी। दूसरे, मैं खामखा अपने सिर को क्यों खपाऊं, वो इस बात से मैंने झगड़ा मुका दिया। मेरे पास लोग अगर जाल रहा था, इनको बेहतरी का बता दो नाम का, और फिर आते हैं कमाल पे वाली माई को बता दो भाई इनको, मैं इस चक्कर में नहीं फंसता ना। मगर जो मेरी ड्यूटी है एज ए संत सदगुरु सच्चे ज्ञान की, वो मैं देता हूं सबको। अगर आप लोग अब देखो सत्संग में आते हो, रोज आते हो, महीने के महीने आ जाते हो, कुछ मेरे पास से ले जाओ, कुछ मेरे पास से ले जाओ। ये जो कुछ तुमको दुनिया का मिलना है, ये कर्म भोग है हर एक शख्स का। बस एक बात बता देता, जो जो कर्म किसी ने किए हुए उसका फल, तुमने धन दिया हुआ तुमको धन मिलेगा, तुमने मान दिया हुआ तुमको मान मिलेगा, तुमने नफरत दी हुई है तुमको नफरत मिलेगी, जो दोगे वो लोगे। इसलिए हम सब कनेक्शन है पिछले जन्म के। तो इसलिए इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए संतों ने इस कलयुग में नाम का, नाम क्या है, तुम्हारे अंतर में जो शब्द होता है उसको पकड़ करके कहां जाओ, सतपद में। सतपद में क्या है, बोलो हरि शोक नहीं व्यापे। सतपद में क्या है, बोलो वो संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। अब हर शोक तो तभी तुमको नहीं व्यापेगा जब तुम मन के ऊपर मन को छोड़ोगे, तब नहीं व्यापेगा हर शोक। तुम तो उस अवस्था में कब जा सकोगे ना, जब तुम मन को छोड़ोगे। तो जब तक बाबे फकीर को तुमने बनाया हुआ अपना इष्ट, तुमने मन को कैसे छोड़ा? जो फकीर चंद की तुम रूप बनाते हो वो तो मन का तुम्हारे का रूप है। तुमने इस वास्ते मैं कहता हूं, कबीर सच कहता है, सरगुण और निर्गुण भक्ति करने वाले काल चक्र से नहीं निकल सकते। क्या कहा मैंने? मासूमुल्लाह सुन रहा है? आया नहीं आज? बैठा हुआ सुन रहा है ना? हाँ, कबीर साहब ने ठीक कहा है कि जो निर्गुण और सरगुण दोनों की भक्ति करने वाले हैं, ये आवागमन के चक्कर से नहीं निकल सकते। एक शब्द निकालो कबीर का, हंसा सतलोक निज डेरा। कबीर शब्दावली में एक दूसरा शब्द है, ऊपर लिखा हुआ है, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो। उसके मैं मानचंद का कल्याण करना चाहता हूँ, वहां मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी कल्याण हो। फिर मैं कई दफा सोचता हूँ सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। मैं क्योंकि संत सदगुरु वक्त हूँ, अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है,
आत्मा से पूछता हूँ, देहया तू सच कहता है? मैं कहता हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चा ज्ञान दिया जाता हूँ, तुमको अपने साथ तो नहीं बांधना चाहता। पिताजी आता नहीं, हम का शुद्ध कर अपना देखो। सत पद में क्या होता है? वहाँ मन नहीं काम करता, मन नहीं है वहाँ। यही संत मत कहते हैं 10वें द्वार से रंगो अगे। बाबा सावन सिंह सारी जिंदगी तो कहता गया, तुझे तो बाबा सावन सिंह ने जफ्फी मारी, जो कुछ वो कह गया उन्होंने सुने नहीं। पढ़ो कि कहेगी हंसा लोक हमारे आई हो। हाँ वही पढ़ो जी। पढ़ो। अच्छा जी। मैं कर चला। निकला सारी कहने का भाव ये है, हंसा लोक हमारे आई हो कि हमको चाहिए। पकड़ो भाई, तुम की जाओ। हमको चाहिए कि सत्संग करके बात को समझो, समझ करके यकीन जब आ जाए, फिर बाहर के गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। पैसा हो शुगर के तौर पर, एहसान के तौर पर जाओ। हमसे कहो तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। जिंदगी के कुछ हिस्सा में किसी कामिल सत्पुरुष की संगत में बैठकर कुछ दिन उसकी सोबत करो। जब तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, तुम्हारे सही से सवाल जवाब खत्म हो जाए और तुमको ऐन यकीन हो जाए अपने रास्ते का, फिर तुम अपने घर में रहो, साधन करो और जो उसकी खुशी है, आनंद है साधन का, वो करो। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जिंदगी के एक हिस्से में गुरु भक्ति करो, दूसरे हिस्से में नाम जपो। फिर उसके बाद क्या होगा? मुक्ति। मुक्ति के मेरे क्या है? तुमको मरने जन्म मरण का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आजाद होकर फिरोगे। जब शरीर छूटेगा कहां जाओगे? जहां से आए थे वहां। ये है 4 जन्म का मतलब। सत्संगियों ने यह समझा हुआ इस जन्म में एक जन्म, दूसरा जन्म मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, ये गलत है। नहीं निकला? वो नहीं निकल बेटा वही पर दे। सुध करे अपनो देश। मामचंद अगर तेरी कहीं रूह है तो तुमको कहता हूँ, ऐ मामिया सुध कर अपने देश की। आगे आए तोरे सुध बुध बेसरी, आने फांसे परदेसा। अब हूँ चेत हेत कर पीव से, सतगुर के उपदेश हनसा। सुध करे अपनो देश। ये तो आप समझ गए क्या आवागमन है। हम एक दूसरे से तल्लक रखते हैं। मेरे पोता जमिया 13 महीने दादी मर गई, मेरी वोटी मर गई। तो इन बातों से मैं मजबूर हूँ सोचने के लिए कि हमारा तुम्हारा भी संसार में दुर्गादास का मेरा मेल हुआ, मामचंद का हुआ, पुरुषोत्तम दास का हुआ, तुम लोगों का होता है। ये हमारे पास कर्मांध है, हमारा आपस में लेने देने का संबंध है। जिन्होंने मुझसे लेना है जूते मार के ले जाते हैं, जिनसे मैंने लेना है मैं ले लेता हूँ। लेने दे। अभी ये समझ में आ जाए और तुम हमेशा के चक्कर से बचना चाहते हो, उसके लिए ये संतों का मार्ग है। क्या? अपने देश की सुध कर भाई। मगर हम करते हैं ना, मरते हुए भी हमें फिक्र रहता है, ऐ कम कर जाना, ऐ कम नहीं कीता, ऐ कम नहीं कीता, ऐ कम नहीं कीता, ऐ कम नहीं कीता, ऐ कम नहीं कीता। आगे जान देश से आए हंसा, कब होना की नया
सोचो, कभी सोचा है तुमने? मानदंड की शव को लेके गए, जब तक रस्ते में थे तब तक किसी के दिल में ख्याल हुआ, जब उसको फूक के आए, किसी का अपना काम, किसी का अपना काम, किसी बस सब भूल जाते, अपनी कोई ख्याल नहीं करते। आगे आए पैरो तो मैं मोह फांद में, काल गए हो तेरो के हंसा, सुध करे अपनो देश, लाओ सुरते स्थाने अलख पर, जाको रटते महेशा। मगर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो सुल्तान अलग पर नहीं लगाते। हम तो तुम लोग जब बाबे वकील की दाढ़ी और आंखों को देखते रहते हो, कोई बाबा सामू सिंह को देखता रहता है। गुरुजियों, तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, ये 4 दिन की जिंदगी है, मैं तुम लोगों को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहता, बिल्कुल नहीं। बिहार के तरीके से लेना देना, आपस में आओ मिलो जुलो, मगर तुमको सच्ची बात बताया जाता है, जब तक तुम फकीर चंद के साथ चले रखे बैठे, तुम्हारी आवागमन नहीं जा सकती। जब तक तुम बाबा साहू सिंह के साथ, व्यास के साथ, आगे के साथ, मक्के के साथ, किसी के साथ रहिए, तुम्हारा आवागमन, तुम्हारा फर्क भी नहीं जा सकता। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, जो गुरु बनने का पाप है वो मुझे नहीं लगता। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है सच्ची मत का, मगर हाँ, जिनकी बुद्धि इतनी नहीं है, जो तमोगुणी जीव है, रजोगुणी है, उनको यहां तक पहुंचने में देर लगती है। उनके लिए यह सत्संग में पड़े रहो भाई, बच्चों की जूते खाते रहो, रोज काम करते रहो, किसी न किसी दिन तुम्हारी खोपड़ी में बात समझ आ जाएगी। तुम देखो, लड़का कुछ कॉलेज में भेजते, मैथमेटिक्स या कोई चीज का सवाल होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, प्रोफेसर ने तुमको समझाया हुआ है। अब जब तुमको उसके सॉल्व करने की अपनी जिंदगी में जरूरत होती है, तो क्या उस प्रोफेसर से जिसने तुम्हें बताया उसको याद करते हो? सोचो मेरी बात को, तुमको एक साइंस है या कोई चीज है, किसी उस प्रोफेसर ने स्कूल में तुमको पढ़ा दिया, जब तुमको उसको अपने वर्तने में जरूरत पाएगी, तो क्या तुम उस प्रोफेसर की शक्ल को देखोगे? अगर प्रोफेसर की शक्ल को देखोगे, काम नहीं करेगा। मैं भी कहने वाला हूं, मैं पीछे से रेडियो छोड़ के नहीं जाना चाहता, ताकि मेरे बाद तुम लोगों को किसी और दरवाजे, घर का दरवाजा देखने की जरूरत न पड़े। इतना खजाना दिया जा रहा हूं कि तुम उस खजाने से अपनी जिंदगी को बखुशी गुजार सकते हो। परमात्मा का जहां तक ख्याल है, सतगुरु मारा खींच कर शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा जो जिए फिर न दूं कमान। इसका क्या मतलब है कि जब कोई तीर मारता किसी जानवर को, तो वो बैठ जाता है, हिल नहीं सकता। इस तरह से जिसको सदगुरु को मिल जाता है, उसके बच्चों को समझ लेता है, वो एक जगह ठहर जाता है, उसको फिर भ्रम करने की, शंका करने की, दौड़ने की, इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। ये है इसका मतलब। सदगुरु मारा खींच कर शब्द सुरूपी बाण, मेरा मारा जो जिए। जिए का मतलब है कि फिर वो फटका खाए, कोई बात फिर उसको सवाल जवाब करने की जरूरत पड़े, फिर न, तो अगर ये बात है तो मैं कमान से चीज नहीं मारूंगा, फिर मैं बस नहीं करूंगा। आगे जोगने जोगने की सांस छोटे छोटे काल कले हंसा,
सुध करे अपनो देश। जुगन जुगन के कैसे छूटेंगे? ये तब छूटेंगे जब तुम मन के चक्कर से बाहर जाओगे। जब तक मन के चक्कर में हो कि वो जो संस्कार जो पल वो तो निकल नहीं सकते। कभी तो मैं इस उम्र में आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु मानता हूँ। ये दयालदास है, कमालपुर वाली माई है, कृषक है। जो आदमी मेरे पास आते हैं कहते बाबा मैं तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया। ये राज तो मुझको तुम लोगों से मिला है, तुम लोगों से मिला। बात मेरी समझ में आ गई। अब मैं कोशिश क्या करता रहता हूं, मन को छोड़कर सिर्फ प्रकाश और शब्द का साधन करने की कोशिश करता हूं, मगर गिर कर रहता हूं। सच्ची बात आपको कहता हूं, ट्राई चलता रहता हूं। असली चीज राइट एंड साउंड है, यही नामदान है। और हिंदुओं में भी यही है, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई इस भवसागर के जाल से पार जाना चाहता है तो गजश्री मंत्र का अजप्पा जाप, गुरु स्वरूप का ध्यान करो। और जब तक तुम पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म से आगे नहीं जाओगे तुम्हारी मोक्ष नहीं हो सकती। बस एक ही बात। कोई फर्क राधा स्वामी मत में सनातन में नहीं है। ये हम लोगों ने अपना एक अपनी अपनी बानी रखने का एक अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ खंडन किया हुआ है। आगे पढ़ो। का कहे आयो कहा करते हो, कहाँ भूले परदेसा, कहे कबीर वहाँ चले हंसा, जन्म न होए हमेशा हंसा, सुध करे अपनो देश। हमारे यहाँ कहते हैं, हम वहाँ ज्यादा करके आए थे। आम तो देखा हमने कहा तेरी भक्ति करेंगे तो हम इस गर्भ को कट गए, ऐसी ऐसी बातें बनाई हुई है। मैं सोचता हूँ क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे? बच्चा जब पेट में होता है वो क्या चाहता है? क्या चाहता है? कैद से निकलना चाहता है। बंदिश से निकलने की जो उस हस्ती में चाह है, बंदिश से निकलने की जो उसकी हस्ती में चाह है, वो है उसका वादा जो मैंने किया था। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम मां के पेट में थे, हमको याद तो नहीं मगर हम महसूस करते हैं, मां के पेट में बच्चा होता, वो क्या चाहता? वो निकलना चाहता, उस रेम की कैद से निकलना चाहता है। मां को भी तकलीफ होती है, तो वो जो उसकी ख्वाहिश है बाहर निकलने, वो क्या है? आजादी की ख्वाहिश। मगर हम उस आजादी की ख्वाहिश को भूल जाते हैं। यहां और गर्भदा को जो निकले, पुत्रना फंस गए, तीना फंस गए, जायदादना फंस गए, अवधना बंधन पा गए, अवधना बंधन पा गए, अवधना बंधन पा गए। आगे बस। अच्छा, अब मैंने मामचंद की क्रिया कर दी, आप लोगों ने समझा दिया। अब कबीर का दूसरा शब्द निकालो कि क्या सचमुच ये वाकया ठीक है? उधर से कोई आया, किसी ने बताया हमको कि मरकर रूह कहाँ जाती है। पढ़ो। होते कोई न आया, से पूछो जाए, इतते सब कोई जात है, भार लदाए लदा, उतते सतगुर आए
भव सागर के जीव को खेल गावेती। कबीर कैसा होगा जो उसका भाव है वो जाने। इन संतों ने अपनी वाणियां लिखी रोज दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे तरीके अख्तियार किए कि दुनिया हैरान होकर उनके पास से पूछे कि बात क्या है। मतलब गुरु नानक साहब की मिसाल लेंगे, हरिद्वार में गए, लोग सूरज को अर्घ देते थे। अगर वो कुछ और कहते उनको समझाते, वो सुनते ना, तो उन्होंने क्या किया, मुंह फेर लिया पश्चिम की तरफ और वहां पानी लगे देने। अब नई चीज थी ना अटैक करने की। लोगों ने पूछा क्या है, उनका मेरे किसी रिश्तेदार के आग लगी हुई है, उसको बुझा रहा हूं। अगर तुम्हारी पानी पहुंच जाएगा, कहता अगर तुम्हारा सूरज को पहुंच सकता है तो मेरा भी वहां पहुंच सकता है। ये है टैक्ट। नहीं समझ में आती है किसी को खींच करके अट्रैक्ट करके सबक देने का मुख्तलिफ तरीके संतों ने अपने अपने वक्त पर जैसा उन्होंने माहौल में मुनासिब समझा वैसा उन्होंने कर दिया। तो अब इस शब्द में लिखते हैं कि ऊपर से तो कोई आता नहीं जो आके कहे कि मैं फलानी जोनी में गया या मैं फलानी जोनी में गया या मैं मुक्त हो गया, कोई बताता नहीं। किससे पूछूं? फिर वो कहते हैं ऊपर से सदगुरु आया, उसकी बुद्धिमती धीर है। किसकी बुद्धिमती धीर हो सकती है? मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है दुनिया में। मैं अपनी आत्मा से पूछा करता हूं, बेहया बुद्धे, तूने क्या किया, क्या बख्शा है? मैं बख्शा नहीं हूं। मैंने अपनी उम्र खो दी उस आखिरी मंजिल को जाने के लिए। सच्चाई से काम लिया, किसी के साथ धोखा नहीं दिया। अगर कोई मुझ में ऐब रहा तो काम का ऐब रहा, बस। इसके सिवा मैंने कोई याद नहीं किया। तो जब मैं इस लाइन का पैरावकार था, तो जब तुम लोगों से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता हूं, मैं तो होता नहीं। तो मेरी बुद्धिमती धी हुई कि ना हुई? क्या मेरी बुद्धिमती धी हुई कि भाई मैं तो जाता नहीं, जो कुछ मेरे अंदर भी प्रकट होता है ये है नहीं, एक सजेशन है, एक इंप्रेशन है जो मेरे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो शक्लें बनाता है मेरे सामने। तो बुद्धिमती धीर भी मैंने क्या हासिल की कि जो आदमी इन शक्लों में पड़ा रहेगा, जब उसका शरीर छूटेगा, उसकी सूरत अंकमता को घटा के असूल के मुताबिक, पिछले लेने देने के कर्मों के मुताबिक फिर जन्म लेगी और उनके साथ उनका मेल होगा। ये बुद्धिमती धीर मुझे मिली। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? दुनिया सदगुरु की बुद्धिमती धीर, कबीर की कैसी बुद्धिमती धीर थी मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धिमती धीर तुम लोगों ने कराई। जब से मुझे ये यकीन हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, इस भारतवर्ष में क्या, इस सृष्टि में पहला शख्स मैं हूं जिसने इस सत्यता की घोषणा की तो सब संतों ने, मगर इस तरह से की कि किसी की समझ में नहीं आई। तो मैं जब अपने आप को संत सदगुरु कहता हूं, पूछता हूं बेहया बुद्धे तू सदगुरु कैसे है? मेरी बुद्धिमती धीर हो गई। क्या धीर हो गई? तुमसे ज्ञान हासिल किया कि भाई जितने तुम्हारे अंदर रूप रंग शक्लें प्रकट होती हैं, जितने विचार उठते हैं, ये है क्या? माया। माया और कुछ नहीं। हम
उसको सत्य मानते हैं। क्योंकि हम उसको सत्य मानते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं। और इस कड़ी को क्या है? उतते कोई नया जैसे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। वो भार क्या है? मेरा आपसे तल्लुक है, तुमको बताता हूँ पार क्या है। जब मैं सो जाता हूँ वो बड़ी माँ वो गाड़ियाँ और साल का महकमा मुझे आज दिन तक नहीं छोड़ता। वो पार है मेरे सिर पर। वो पार कैसे हुआ? मैंने अपने जाति गरज के लिए, जाति पेट के लिए काम किया था। जिस काम को हम अपने जाति मतलब के लिए करते हैं वो हमारे लिए भार बन जाता है, और जब हम मरते हैं वही संस्कार हमारे साथ जाते हैं। ये है भार। मगर आपका मंदिर कभी नहीं आया मेरे सपने में। हैरानगी की बात, इस मुद्दे को मैं हल नहीं कर सकता। करतार की मां कभी नहीं आई, पुरुषोत्तम दास कभी सपने से नहीं आया, दुर्गा दास नहीं आया, शास्त्री साहब नहीं आया, मानता मंदिर कभी नहीं आया। सबसे मैं प्यार करता हूं ना। उदय मेरा इतना प्यार है, ये कभी सपने में नहीं आया। गोपाल दास कभी नहीं आया, हालांकि गोपाल दास को मेरा सपना रोज आता। उदय को मेरा सपना रोज आता। अब समझ गए ना क्या भाव है? निष्काम कर्म करने वाला अपने साथ कोई बोझ नहीं जा सकता। बस एक फैसला, यही गीता की तालीम है। निष्काम, अपने गरज के लिए किसी के साथ धोखा मत करो, प्रेम मत करो, 420 मत करो, हेरा फेरी मत करो। बस खत्म हो जाता। यह है पार ले जाना। और उस कड़ी को उतते कोई नया जैसे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। मैंने बता दिया आपको पार क्या होता है। आगे उतते सतगुर आया, जाति मत बुध दे, भव सागर के जीव को खेल गावे ते। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, दुर्गिया मुझ में ऐब हो मगर मेरी नीयत साफ। मैं ये सवाल किया करते हुए अकेला बात, ओ फकीर चंदा और देहया, तूने अपने आप को संत सदगुरु की रसूल पर कहा। इस रसूल पर कि जितने मेरे अंतर में तखय्युल अरमान आते हैं ये सब है नहीं, पास से है। अब 10-12 साल हो गए दाता दास कभी मुझे सपने में नहीं आए। आगे आया करते थे। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैंने गुरु के रूप को शब्द और प्रकाश मान लिया है। आप समझते हैं मेरा मतलब? तो तुम लोग जो मुझे गुरु मानते हो, तुमको कहना चाहता हूं, मेरी बात को पकड़ो। मेरे रूप के पीछे क्यों दौड़ते हो? क्यों दौड़ते हो? मेजर साहब, कोई महात्मा ऐसी बात कहता है? हाँ? सब हमको अपने जाल में फंसाते हैं। हमारा उपकार कोई नहीं सोचता, अपना उपकार सोचते हैं। क्या कहा मैंने? ये ठीक है कि मैं जो कहता हूं बड़ी ऊंची बात, इसको ठीक, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं हंसों को जिताने के लिए आया हूं कबीर की तरह।
संतों को जताने के लिए आया हूं, एजुकेटेड जिनके दिमाग है उनके लिए आया हूं। मैं आए देख के पढ़ाने के लिए नहीं आया, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। हर एक आदमी अपना अपना मिशन लेके आता। आगे अब हम चले अमरपुरी टारे टूरे टाट, आवन होए सो आइए सो ले ऊपर बार। वो सूली क्या है? वो मकर चार जो उसको पकड़ के चलना सूली है ना। तो वहां आदमी चला जाता क्या होता? जिस तरह सूली चढ़ा दो, उसके पांव का कोई नीचे सहारा नहीं, हाथों का कोई सहारा नहीं, तो वो लटक जाता है। ऐसे ही सूरत जब अंदर में जाती है, वो शीर को भूल जाती है, मन के तमाम ख्यालों को भूल जाती है, वो अपने सत पद में जाके ठहर जाती है। वो है सूली। आगे सोले ऊपर घर करे बेशका करे आहार, ताको काले कहा करे आठ पहरे होशियार। जब इसने अपने ईश्वरी बना लिया, मेरा इसी शब्द और प्रकाश है और उसी को उसने बनाया है। काल क्या करेगा? काल तो तुम्हारा मन के चार क्या नाम है, मन चित्त बुद्ध अहंकार। जब इसी को छोड़ लिया तो फिर काल करेगा क्या? तुम सत हो, मैं सत हूं, तुम सतपुरुष की अंश हो, मैं सतपुरुष का अंश हूं, तुम सब सतपुरुष के अंश हैं। हम यहां देश में आगे फंस गए। अब मुसीबत सहते, दुख लेते, हवा करते फिरते, कोई पुत्रों के लिए रोता है, कोई भाइयों के लिए रोता है। ये ठीक है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारा एक दूसरे के मदद के बगैर गुजारा नहीं है, इसको मैं जानता हूं। मगर उसका जो गुजारा लोग, जिसका मैं मानवता मंदिर में काम करता हूं, सब काम करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी गरज नहीं है, कोई संस्कार तुम पर नहीं है, बाकी खत्म होगी। आगे चलो। यार बुलावे भाव से मोह पे गया न जाए, धन मैले पियो जला लाग न सके पाए। किसी को क्या कहूं, मैं बूढ़ा हो गया, अब भी बाजे के साधन में जाता हूं। ये मन जो है मेरा, ये मुझको ऊपर नहीं चढ़ने देता इस उम्र में भी। तुम समझते हो कि नहीं? जब जिस्म में कोई तकलीफ होती है, अब कैसे पेशाब की तकलीफ, ऐसे पेशाब लग रहा है, जब जिस्म की तकलीफ होती है, भाई मेरा तो ज्ञान ध्यान सब घोर हो जाता है, मुझे औरों का पता नहीं। बात मैं सच्ची कहता हूं, झूठ बेर की कोई बात नहीं। या को खाली अफरात इस किस्म के पड़े हुए हो, इस बात से खाजी अफरात को बचाने के लिए तो मैंने एक फैसला किया, बी ट्रू टू योर कॉन्शियस एंड योर डीलिंग एज फकीर चंद। जब मैं आपको हेरा फेरी नहीं करूंगा, नहीं समझ में आती है, धोखा नहीं करूंगा, जाति घर नहीं रखूंगा, तो मुझे ये तकलीफ नहीं होगी। मगर जब मैं जिसको तकलीफ होती है कोई, उस वक्त मैं भी घबराता हूं। सच्ची बात आपको जानता हूं। शायद कबीर न घबराता हो, बाबा सामचंद इतने वो न घबराते हो, मुझे क्या पता। किसी महात्मा ने अपनी रहनी नहीं बताई दुनिया को कि उसके साथ क्या बीता, वो क्या करता है। किसी को बोलो क्या उसने जो कुछ जिंदगी में किया हुआ है, झूठ सच बताता किसी को? दयालदास है, कृष्ण का बाबा चरण सिंह है, जितने नाम देने वाले हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ तुमने जिंदगी में किया किसी को बताते हो? है किसी ने हौसला बताने का कि मैंने ये जो हंसियां खाई हैं? कोई नहीं बताता।
मैं बताता हूँ, चाचाजाल के सामने बताया करता था अपने आप को, अब अपने आप सत्संगियों के सामने बताता हूँ। टू एवरी ह्यूमन, कोई इंसान भी है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो नानक है, वो दाता जा रहे हैं, कोई भी है, कोई शख्स भी जब वो जिस्म में है किसी न किसी यार से बड़ी नहीं, सबको में कोई न कोई कमजोरी आती है। यही स्वामी जी ने कहा, जब सुरतावे देह में जीव रूप ले मान, जब सुरते गगन में हंस ले। तो गलतियां होती हैं, उनको फील करके चलो। बच्चा गिरता है, अरे गिरे नहीं तो जवान कैसे होगा? इस बात से मैं किसी की आप नहीं देखता, मैं आप आदमी हूं, कमजोरियां मुझ में भी है, सब में है। समझ लो मेरी बात को कि नहीं? आगे जिस कारण मैं आगे उसने कहा, मैं भूल गया, कहता क्यों उजला है, हाँ मैली हूं। इसलिए पुरुष का मैली, मैली के मैंने क्या है, इसके ऊपर वासना पड़ी है, ख्वाहिशात दुनिया पड़ी है, क्योंकि दुनिया की आशाएं पड़ी रहती है, इसलिए सूर्य ऊपर नहीं चढ़ती। मैली है ना, वो तो प्रकाश स्वरूप उजला, प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है, तो वो कैसे जाएगी? आगे जिस कारण मैं जाए था सो तो मिल आया है, साईं तो सन मुख खड़ा लाग कबीरा पा। साईं कौन है? शब्द ब्रह्म, उसके चरण है प्रकाश, यही गुरु का रूप। कहना जिस कारण मैं सारी जिंदगी सब्र कीता, मेरे सामने आ गया, की सामने आ गया, शब्द आ गया और प्रकाश आ गया, प्रकाश उसके चरण। तो अपने अंतर प्रकाश को प्रकट करना ही गुरु के चरण है। इन चरणों को छोड़ के दीवानों किस लिए पूछते फिरते हो? बीमार हो जाओगे ना, कई बार औरतें बेवकूफ होती है, मेरे पैर होती है, फिर चलना मत लेती है, इसमें तो मैल लगी हुई है। दीवानों क्यों पागल हो गए? क्या रखा इन पैरों में? असली गुरु के पैर प्रकाश है, अपने अंदर साधन करो। आगे क्या है? कुछ नहीं पिताजी। हाँ, जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो कहाँ समाए, अकथ कहानी प्रेम की कैसे बोझे जाए। ये प्रेम का मार्ग। मैं नाम नहीं लेता, दूसरों को कहा हुआ ज्यादा से कहा नाम देने करो, किसी को और को क्यों? मेरा अपना मार्ग प्रेम मार्ग, जिसके अंदर प्रेम मार्ग है उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। वो तो प्रेम के जज्बे में आकर खुद ब खुद उसका साधन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? नहीं है, प्रेम के जज्बे में आकर लगन जब उसको पुकार करता है तो उसकी जरूरत, भामा कोई किसी आसन में बैठो, लेटे रहो, बैठे रहो, खाते रहो, चुनते रहो, उसकी जरूरत तो खुद ब खुद ऊपर चल जाएगी। मैं हूं प्रेम मार्गी, इसलिए मैं सिर को नहीं खपाता। जो दूसरे हैं जिनके प्रेम नहीं है उनको हदायत है, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ताकि उनकी जरूरत चल जाए। मेरा मार्ग तो प्रेम मार्ग है, मैंने सिवाय प्रेम के मार्ग के कुछ नहीं किया, बस सारी जिंदगी और कुछ नहीं किया। कानूनी उंगली है इसलिए देता हूं कि बाहर की आवाज ना आए। मेरा अपना मार्ग भक्ति मार्ग, मगर ये जरूरी नहीं कि सबका ही मेरे जैसा मार्ग हो। ले आगे, कौन देश से आए जाने कोई ना, वह मार्ग पावे नहीं, भूल पड़े जग मां। हम कौन देश से आए? मैंने पहले कह दिया,
हम प्रकाश और शब्द देश उस माथा फिरोज की किरण है, उसमें से नीचे उतरे हैं। हाय सूर्य से किरणें निकलती है कि नहीं, सूर्य की किरणें आ रही है कि नहीं, तारों की किरणें आ रही है कि नहीं आ रही, शुक्र की किरणें आ रही है कि नहीं आ रही। वो जो हमारी सूरज है उसका कोला ऊपर है, जिसको अनामी धाम बोलते हैं या सतलोक बोलते हैं, हमारी किरण वहां से आती है। ये सब संसार किरणों का रेज है, रेडियो की रेज जाती है नहीं जाती। इस हवा में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ अमेरिका भी चल रहा है, चंद्र भी चल रहा है, लाहौर भी चल रहा है, तुमको नहीं आता? नहीं ना आता। अगर लगा दो रेडियो फट बोलेगा। तो इसका मतलब यह है कि सारा संसार किरणों का है, जिससे हर दुनिया की किरणें ऐसे हिंदुओं की किरणें भी ऊपर से आती है। आगे नाम न जानेगा कब न जाने कहाँ जाए, चलता चलता जोग भया पाँव को सहगा। ये निशान पता गुरु देता कि तू कहाँ से आया है, इस वास्ते सत्संग की महिमा। वो बताता कि तू कहाँ से आया है, किधर जाना है, कैसे जाना है। आगे सतगुर दीन दयाल दया करी मोहे आए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। बिल्कुल रास्ता आसान है। इस वास्ते कल युग में संतों का जरूर हुआ। कल युग में बहुत ऐब है। सबसे अच्छा गुण इसमें यह है कि यहाँ हर एक काम जल्दी से होता। बस अब मारना हो तो आटम बम मार दो, दुनिया सभा कर दो। शहर सारे को रोशन करना हो, सिर्फ के बाद सारा शहर रोशन हो जाएगा। सफर करना हो तो 6 घंटे में अमेरिका पहुंच जाओ। मंगल में जाना हो तो स्पेस में चले जाओ। सब काम जल्दी। अगर दूसरे काम जल्दी होते हैं तो इस जन्म से छुटकारा पाना भी संतों के मार्ग में बिल्कुल आसान है। कलयुग की बुराई भी है, अच्छाई सिर्फ ये है कि इसमें हर एक काम जल्दी से होता। तो ये संतों ने एक सत्संग का सिलसिला और ये नामदान का जारी किया, ताकि जीव शब्द जहाज पर चढ़कर सत्संग नौका है, इसमें चढ़ करके पार हो जाए। क्या वक्त हो गया बताओ? 9 भी हो गया जी। कितने बजे शुरू किया था? 8 बजे। अच्छा, बहुत कुछ मैंने कह दिया, कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। अब थोड़ी सी बात दुनियादारों के लिए कह देता हूं। देखो, ये मार्ग संतों का बड़ा ऊंचा मैं बोल गया। आप गृहस्थी हैं, अपने तजर्बा पर मैं बात कहता हूं। अपनी ड्यूटी को पूरा करो बस। और सबसे बड़ी चीज ये है, अब मानचंद अपनी ड्यूटी पूरी करके चला गया, ठीक है। मौत का खेल था, दाता गाल ने उसको बुद्धि को प्रेरणा की, मेरे साथ लग गया, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी ये करने की। अगर कोई और काम कुदरत ने मुझसे लेना है, क्योंकि मैं अकेला तो बाहर जा नहीं सकता। और पगड़ी ले आओ भाई। हाँ कहिए पिताजी। अच्छा, मैं जा तो नहीं सकता, अकेला जा सकता हूँ दुर्गादास, मेरे में ताकत नहीं। तो ग्रोवर साहब ने कहा था मैं चलूंगा। क्यों ग्रोवर साहब तैयार हो? आ गया पीछे, इधर आ जा। आओ फिर। अब मामचंद की बजाय पगड़ी बांधते हैं ना, मैं मामचंद की जगह ग्रोवर साहब को पगड़ी बांधना चाहता हूं। क्रिया में पगड़ी बांधते हैं ना, लो छुट्टी ना मिले, कोई बात हो तो मुझे बता देना,
एक और आदमी की मदद करना चाहता है, वो ये क्या? बैठे हैं द्वारकादास ये, जी। जब तुमको छुट्टी नहीं मिले कहेगी इसको कह दिया करूंगा, दोनों में से एक आदमी छुट्टी ले दिया करना जब तुम जाया करोगे, जाओ। तो आज मैंने मामचंद की क्रिया कर दी, आप लोगों को बहुत कुछ समझा दिया। दुनियादारों के लिए एक बात कहता हूं, घरों में रहते हो अपने फर्ज को पूरा करो, बस अपनी ड्यूटी पूरी करो। जो फर्ज लड़के का है वो करे, जो बाप का है वो करे, जो औरत का है वो करे, जो भाई का है वो करे। मगर अब तो बाबा जमाना बदल गया, ये भी उस पिछले सदियों की बातें थी, धर्म पूरा करो। अब कौन करता है धर्म पूरा, मगर हम कह देते हैं जरूर, नहीं समझ में आती है। सबसे ज्यादा सुख इस बात में है कि तुम ये कोशिश करो कि तुम किसी के मोहताज ना बनो। खुशी से जो तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारी मदद करे कबूल कर लो। बड़ा भीड़ सुखियो सुख नहीं। जो आदमी दूसरों का मुताज है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जितनी सेवा किसी की हो सके निष्काम कर दिया करो, एक बात। दूसरे, गृहस्थ का सुख तुम्हारा शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य को काबू रखो, बस। जितनी अशांति दुनिया में मैंने देखी है, मेरे पास नौजवान लड़के आते हैं, ये सब वो है जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य छोटी उम्र में किसी न किसी गलत तरीके से खर्च किया। जिनके ब्रह्मचर्य ठीक रहते हैं, मानसिक तीरक, उनको अशांति कम आती है। ये असूल, अपनी कमाई करो, जहां तक हो सके किसी का दिल न दुखाया करो। और जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ये कहूंगा कि अगर तुमने स्ट्राइकें करनी है, चढ़ाव करनी है, तो मेरे सत्संग में मत आया करो, मेरे सत्संग में मत आया करो, कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारा अमल ही ठीक नहीं है तो तुम सत्संग में आके क्या करोगे? मुल्क का हाल बड़ा खराब है इस वक्त। काश मेरी आवाज कोई सुने। मुल्क को अगर कोई सुधार सकता है तो ये औरतें सुधार सकती हैं। बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं। जिस किस्म की जज्बात मां पेट रखती है अपने दिमाग में, वो संस्कार बच्चों पर जाता है। इस वक्त अगर मुल्क का कल्याण का होता है कि अच्छी औलाद पैदा करो, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। और अगर भाई औरतें आपके हक मानती हैं, हमको मर्दों का मुसावी हक रहना चाहता है, भाई तुम भी कुर्बानी करो। क्या कुर्बानी है? अगर हिंदुस्तान में 9 साल या 10 साल औरतें बच्चे पैदा न करें, सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। ये हंसी की बात मैं नहीं कह रहा, ये हंसी की बात मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। जितने दुख है हमारे, ज्यादा औलाद का कारण है। पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ गई है, जमीनें इतनी खुराक नहीं पैदा करती। इसका इलाज क्या है? लाखों टूटते हैं, ये कहते हैं ये करो जो इनका मर्जी कर ले। जब तक संतान कम न पैदा होगी और लड़कों के इखलाक ठीक नहीं होंगे, तो 2 तरीके कौन कर सकता है? ये औरतें कर सकती, ये औरतें कर सकती हैं। तब दुनिया का कल्याण हो सकता है, क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है जगत कल्याण की। इसलिए जो अनुभव मेरे में आया वो ये है, कभी भी भारतवर्ष का किसी का कल्याण नहीं हो जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होती। पॉपुलेशन के कम करने का एक ही इलाज है कि अगर ये औरतें कंट्रोल करें 5 साल 6 साल, बस खत्म, सब मुसीबतें चल जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं दुनिया? मैं बेबस हूं। दाता ने कहा था तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही।
अब मैं सोचता हूँ बुढ़िया तू की कल्याण करेगा, मेरी समझ में जो आया मैं वो कर चला। 6-7 साल कोई संतान ना पैदा, कोई बच्चा ना पैदा, ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है। खत्म हो गया काम। सत्संग हो, कोई महात्मा ये कहता अपने चेले को अगर तुमने स्ट्राइक करनी मेरे पास ना आओ। मैं पूछना चाहता हूं, कोई महात्मा ये लेक्चर में कहता है कि अगर तुमने भाई खोटे कर्म करने हैं, स्ट्राइकें करनी है, लोगों का माल हड़प करना है। आजकल जितना 420 करने वाला कोई बिजनेसमैन ऊंचा है ना, उसको इन संस्थाओं का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया जाता है, सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाता है। मेरे यहां ये बात नहीं ना, मैंने किसी अमीर आदमी को सेक्रेटरी नहीं बनाया, बड़ा नेक, बड़ा शरीफ, परम सत्य असली हो, राम रखा मल। अगर ये महात्मा जो मजहबी दुनिया वाले हैं, अगर ये पब्लिक में ये सच्चाई का व्यवहार करें, पब्लिक को बताएं कि तुम्हारे खोटे कर्मों का ये नतीजा निकलेगा, कुछ शांति हो, मगर ये कह नहीं सकते क्योंकि ये खुद खोटे कर्म करते हैं, खुद किसी के अंदर नहीं जाते, न मरते समय नहीं जाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा खिलाते हैं। तो जो गुरु खुद 420 हेरा फेरी करके मिलावट करके अपनी इज्जत और मांग लेता है, वो सूक्ष्म मिलावट है, ये असूल मिलावट है। मिलावट को कौन रोक सकता है? बात मैंने सच्ची कह दी, दाता ने काम दिया था, दुर्गिया तेरा भला हो, तूने मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, मैंने उसको लिखा था, दुर्गादास मेरे जिम्मे गुरु नहीं है, पैसा चाहिए, तू ठेके का कम कर, कुछ दे दिया कर। इसने बेचारे ने फर्म थी इनकी 22,000 रुपया एक दिया, अब भी मदद करता है 30 रुपये माहवार मंदिर की, कि ये तेरा ही परिवार लगा हुआ, मेरा तो है नहीं, मेरे जिम्मे तो ड्यूटी कुदरत ने अपने आप मामचंद को लगा दिया, सारा काम कर लिया, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो सब को आरती कर दो आप। हाँ क्या कर, ये जिसमें क्लास आज का भी होगा, इन मेमोरी ऑफ मामचंद, उसकी फोटो दूंगा, ये कोई लिखा, ये भी लिख लूंगा, पढ़ो भाई। मैं कुछ लाइनें उर्दू भी लिखी हैं। माने आदमियत का सितारा मामचंद,